पाकिस्तान के सिफारती महाज में बड़ी कामयाबियों का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म की चीन और रूस के सदूर से अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ की शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकातें बीजिंग में हुई। अहम मुलाकातों में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और दोनों बड़े ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया गया। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुआशरी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत कर दी। चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ताउन जारी रखेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सीपैक समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। बीजिंग में मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की भी शिरकत। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान खित्ते में शराकतदार और दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन पर इजहार इत्मीनान। भारत की मईशत को एक और बड़ा झटका। सऊदी और इराकी कंपनीज ने भारतीय कंपनी नियारा को तेल की सप्लाई बंद कर दी। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने भारतीय कंपनी नियारा एनर्जी रिफाइनरी की खाम तेल की फराहमी रोक दी है। इराक की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी सोमो ने भी भारतीय कंपनी को तेल बेचना बंद कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनीज पर पाबंदियों के बाद इकदाम उठाया गया। भारत ने सतलुज के बाद दरियाए तवी में भी पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के मुतालिक आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका इदारों को एक दिन में दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को सतलुज में नए रैले के मुतालिक भी बताया। PDMA के मुताबिक सतलुज में नया रैला किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। तरेमू से 5.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर चुका। चनाब में बड़ा सैलाबी रेला पंजनत की तरफ बढ़ रहा है। NDMA की दरियाओं में सैलाबी रेलों और बहाव पर तफसीली रिपोर्ट जारी। कहा दरियाए चनाब में 8,85,000 क्यूसेक का बहाव 2 मकामात पर बंद तोड़कर कम किया गया। पंजनत हैंडवर्क्स में 6.5 लाख क्यूसेक पानी के गुजरने की गुंजाइश मौजूद है। किसी जगह बंद तोड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी। कसूर में सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैला कई देहात में दाखिल। फसलें तबाह। पाकपतन में कई आबादियां पानी की लपेट में आ गई। सतलुज में तुगयानी ने लोधरा में तबाही मचा दी। बहावल नगर में सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। हजारों एकड़ फसलें मुतासिर। बहावलपुर में तबाहकुन सैलाब। कई बस्तियां और देहात ज़ेर-ए-आब। कमालिया में 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। जस्का में 8 साला बच्चा बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक। मुल्तान में सैलाबी पानी पहुंच गया। नवाबपुर फ्लड बंद पर छोटा शगाफ। महकमा इनहार, पुलिस और मुकामी लोग इमदादी फ्लड बंद को बचाने के लिए कोशां। चिनाब में सैलाब से मुल्तान के नवाही इलाकों को शदीद खतरा। हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने पर सुर्ख झंडे लहरा दिए गए। दरिया रावी में हेड संधानी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। टोबा टेक सिंह की 2 तहसीलों पीर महल और कमालिया के 63 देहात सैलाब से मुतासिर हुए। जलालपुर पीरवाला में चिनाब का बंद टूटने से पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। सैलाब ने बड़े पैमाने पर फसलें तबाह कर दी। सब्जी की शदीद किल्लत। मंडियों में तरसील बुरी तरह मुतासिर। सब्जी की कमी के बायस कीमतों में गैर मामूली इजाफा। टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। सब्जी की किल्लत ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। सैलाब ने ज़राअत के अलावा माल मवेशी के शोबे को भी नुकसान पहुँचाया। फसलें ज़ेर-ए-आब आने के बाद मवेशियों के लिए चारा नायाब हो गया।
जानवरों के लिए चारा न मिलने पर दूध की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में तुगयानी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतें और तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। पंजाब में मुतासरीन सैलाब की तादाद 24 लाख हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक हो चुके। भारत का भाखड़ा डैम 95% भर चुका। मजीद पानी छोड़ा गया तो पंजाब नहीं आएगा। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं अवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान ना धरें। सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ के कामों पर सियासत समझ से बालातर है। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का कोई एक काम दिखाए। सिंध में दरिया और बैराजों पर पानी की सतह बुलंद। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,60,000, इखराज 3,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 2,80,000 क्यूसेक पानी की आमद और 2,31,000 क्यूसेक का इखराज। हुकाम के मुताबिक पंचनद में पानी की आमद 92,000, इखराज 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जफरवाल में नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला डेक में 36,000 क्यूसेक पानी का रेला। महकमा पाशी के मुताबिक सैलाबी रेले से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी ने मोगा, दियोली, नडवाल, बुजियाल, रतनाल, जरपाल, मंगवाल, जंडियाला, चन्नी और जफरवाल के इलाकों को लपेट में ले लिया। जफरवाल में सड़कें बह जाने से मुतासरा अफराद को नकल मकानी में दुश्वारी का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबा भर के सैलाबज़दा इलाकों में टेंट सिटी कायम कर दिए गए। मुतासरीन के लिए घरों के करीब टेंट सिटी का एहतमाम किया गया। इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर और तिब्बी अमला भी मौजूद। मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्जी हेलीकॉप्टर भी बना दिए गए। कोट खैरा में भी सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी लगा दिया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सयाल में सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी का एहतमाम। मुतासरीन सैलाब के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सियालकोट में मुतासरीन में राशन की तकसीम और फ्री मेडिकल कैंप। नारोवाल, जफरवाल और वजीराबाद में भी फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। बत्तों की बहराम, टाहलीवाला और रामगढ़ में भी मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स कायम किए गए। मांगा मंडी के करीब सैलाबी पानी में डूबने वाले 3 अफराद को बचाने के लिए पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का सैलाब से मुतासरा दरबार करतारपुर में बहाली का काम जारी। सैलाब के दौरान दरबार करतारपुर को शदीद नुकसान पहुंचा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। दरबार करतारपुर की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से दरबार करतारपुर में पानी की फौरी निकासी की गई। सफाई का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। इंतजामिया और सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। केपी और पंजाब के बाद सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है, जिससे बचाव के लिए सिंध हुकूमत तैयारियां कर रही है। अवाम से अपील है दरिया से मुल्हिका इलाके खाली कर दें। सैलाबी पानी आने से पहले अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का फ़ोन। हालिया सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में मुतासरीन सैलाब के लिए 35 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान। स्वीडन का खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन सैलाब के लिए 9 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। स्वीडिश सफ़ीर ने कहा कि इमदाद इस्लामिक रिलीफ के जरिए मुतासरा कम्यूनिटी तक पहुँचाई जाएगी। मुतासरीन को खाना, पानी और पनागाहें फराहम की जाएंगी। कालाबाग डैम बनने से तीनों सूबों को फायदा होगा।
पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को पानी मिलेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सूबा सिंध को कालाबाग डैम पर मसाइल हैं तो मेज पर बैठकर बात करें। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत है मगर सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और आइंदा नस्लों के साथ ज्यादती है। असद कैसर ने कालाबाग डैम के मुताल्लिक गंडापुर के बयान को उनकी जाती राय करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू ने कालाबाग डैम की फिर मुखालिफत कर दी। सुन्नी दहात काउंसिल के मजीद 26 अराकीन ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। कमेटियों से इस्तीफे देने वाले अराकीन की मजमूई तादाद 47 हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी तक किसी रुकन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। वफाकी वजीर तारिक फजल का PTI से राबता मुफाहमत का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत ने अपोजिशन से कमेटियों से इस्तीफे वापस लेने की दरखास्त की। दूसरी जानिब अपोजिशन अराकीन ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपनी असम्बली लगाई। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी अपने ही साथियों पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में कहा, हुकूमत में बैठकर हाइब्रिड निज़ाम तो कभी ब्यूरोक्रेसी को लताड़ते हैं। ये सब बातें ऑपोजिशन वाली हैं जो हुकूमती साइड से होती हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठ जाना चाहिए। हुकूमत ने बारिशों में जो किरदार अदा किया वो सबके सामने है। अफसोस है कुछ लोग सोशल मीडिया पर शोहरत के लिए अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, सूबाई हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम शुरू किया। सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम 2027 तक जारी रहेगा। 800 हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में खवातीन के इलाज की सहूलत फराहम। वज़ीर आला ने खवातीन की इमदाद 30,000 से बढ़ाकर 41,000 करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1004 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,975 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत में इस्तेहकाम। फी तोला सोने की कीमत 3,70,700 रुपए पर बरकरार रही। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियाँ। शहर शहर, गलियाँ, मोहल्ले, घर और दीगर इमारतें सजाई जाने लगीं। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मसाजिद पर चरागा होने लगा। इस साल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत बासआदत मनाया जाएगा। मुल्क भर में सरकारी सतह पर भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम। मार्का हक में बहादुरी और कुर्बानी की नई तारीख रकम। पाक फौज के हीरोज को शुजात पर एजाज़ात से नवाजा गया। हवालदार फलकनाज को तमगा बसानत अता किया गया। 10 मई को दुश्मन के हमले का दिलेरी से मुकाबला किया। दुश्मन का मार्टर गोला लगने से हवालदार फलकनाज जख्मी हुए। जख्मी होने के बावजूद अमीन पोस्ट पर दुश्मन का हमला नाकाम बनाया। हवालदार फलकनाज ने कौम को अपने पैगाम में कहा कि जब तक अवाम पाक फौज के साथ हैं उनके हौसले बुलंद रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने की राहें तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की गई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन डिफेंस फोर्स की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मानसहरा, मोहम्मद, सवात, एबटाबाद में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में भी 5.2 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया। गुज़श्ता रोज़ 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1411 हो गई। अफगान हिलाल अहमद के मुताबिक ज़लज़ले में 3251 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले से 8000 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। सूडान के इलाके मगरबी दारफोर में लैंडस्लाइडिंग से पूरा गांव तबाह हो गया।
बागी ग्रुप सूडान लिबरेशन मूवमेंट के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग की वजह से 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। हादसा शदीद बारिशों के बाद मारा पहाड़ी के इलाके में पेश आया। पूरे गांव में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा।